और चलेंगे, बात करेंगे कुछ और खबर की। यहाँ पर डमी परीक्षार्थियों को बिठाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ भजनलाल सरकार कड़े कदम उठाने का मन बना लिया। प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गिरा ने चिट्ठी लिखकर सभी विभागों को निर्देश दिया है। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया है कि सभी विभाग एक बार यहाँ एक आंतरिक कमेटी बनाकर फर्जी तरीके से भर्ती हुए कर्मियों की पहचान करें और कार्रवाई की जाए। प्रमुख सचिव के आदेश को सभी विभागों को भेज दिया गया है। आदेश के मुताबिक फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी पाने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में डमी परीक्षार्थियों के जरिए नौकरी पाने वालों को लेकर कई मामले सामने आए हैं। मामले सामने आने के बाद भजनलाल सरकार एक्शन में है। 5 सालों के दौरान जिन लोगों को नौकरी मिली है उनकी यहाँ जांच होगी। तो एक्शन में है भजनलाल सरकार, सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों की अब खैर नहीं होगी। सभी विभागों को प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित कर दिया और 5 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई उनकी अब जांच की जाएगी। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मनीष सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आप ही के पास आते हुए, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों की अब खैर नहीं है। भजनलाल सरकार ने तैयारी कर ली कि 5 सालों के भीतर जितनी भी भर्तियां हुई उनको लेकर जांच बिठाई जाएगी, कार्रवाई होगी। क्या है पूरी डिटेल? बिल्कुल, देखिए मनी, जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि भजनलाल सरकार चुनाव खत्म होते ही एक बार सख्त एक्शन में फिर से आगे, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी पेपर लीक को लेकर बड़ा क्रैकडाउन किया गया था। एसओजी ने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की, बड़े इसके सूत्रधारों को पकड़ा जिन्होंने इस रैकेट को अंजाम दिया था। भरतपुर, दौसा, जयपुर और शेखावटी में कार्रवाई हुई। नेपाल बॉर्डर तक भी लोगों को पकड़ कर लेकर आया गया आरोपियों को। इसी कड़ी में चुनाव जीतने के बाद अब भजनलाल सरकार फिर से अपने उसी एजेंडे पर लौटी है और पेपर लीक को बिल्कुल एक तरह से कहेंगे इसका समूल नाश करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही। इसी के तहत बड़ा फैसला ये हुआ है जिसके आदेश में निकल चुके, जिसका आपने जिक्र किया। नतीजे आते ही कि अब जो 5 साल में कर्मचारी भर्ती हुए थे उनका वेरिफिकेशन होगा और कांग्रेस सरकार में जो प्रवेश परीक्षाएं हुई उनके अंदर जो सिस्टम में आ गए, सिस्टम के बाहर तो लोगों को पकड़ लिया गया है, ट्रेनीज को पकड़ लिया गया, लेकिन सिस्टम के भीतर जो कर्मचारी पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट्स के जरिए अंदर गए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका पुख्ता वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज उनके जांचे जाएंगे। तो हर विभाग इस कार्रवाई को अंजाम देगा और उनको सिस्टम से बाहर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सख्त संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की है भजनलाल सरकार ने चुनाव के फौरन बाद। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जो उम्मीद का प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी लेकर कर रही थी लोकसभा चुनाव में वो अपेक्षित नहीं है। तो वाकई ये मैसेज देने की ज़रूर कवायद करेगी सरकार की वो बड़ी कार्रवाई करेगी, बड़े एक्शन लेगी और जनहित में और युवाओं के हित में बड़े काम करने जा रही। क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना था विधानसभा चुनाव में और युवाओं को बड़ा प्रभावित उससे होना पड़ा था। तो लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं वो एक कसक थी युवाओं में। और शेखावटी की अगर खास तौर पर बात करें तो किसान आंदोलन के अलावा बेरोजगारी, अग्निवीर योजना के अलावा ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसको लेकर अब सरकार सख्ती दिखाने जा रही है। मनीष, 2 बातें समझना चाहूंगी क्योंकि जब ये फर्जी तरीके से नौकरी मिली, पेपर लीक के मामले सामने आए, मुन्ना भाई पकड़े गए, इस बीच कई मर्तबा हमने देखा सवाल आरपीएससी पर भी खड़े हुए हैं। हमने देखा कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि राजनीतिक संरक्षण मिला गया, तभी इसी के चलते घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। क्या इसको लेकर भी जांच की जाएगी कि आखिर कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं जो फर्जी तरीके से भर्ती कराते हैं और फिर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आरपीएससी है, आरपीएससी पर ही बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वो एग्ज़ाम की बड़ी संस्था है राजस्थान में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर। और जब इस तरह के लूप होल सामने आए, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स और तमाम आरपीएससी के भीतर बैठे लोगों के तार जुड़े हैं। आपको याद होगा हबीब गौरान का एपिसोड, जब आरपीएससी के चेयरमैन खुद पकड़े गए थे, सदस्य भी पकड़े गए। अब उस दौर को भी राजस्थान नहीं भूला होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आरपीएससी के भीतर और आरपीएससी के जो हुक्मरान है उसको चलाते हैं उनका संरक्षण नहीं निश्चित रूप से रहा होगा। उसी को पकड़ने की कोशिश अब सरकार की है। भजनलाल शर्मा सीएम खुद पहले भी अलग अलग इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हम जो बिग फिश हैं, बड़ी मछलियां सिस्टम के अंदर, उनको तक ज़रूर पहुंचेंगे और उनको निकाल कर एक्सपोज करेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो 5 साल में जो भी आरपीएससी के मेंबरान रहे और जो जिनके हाथों में कमान रही,
उन पर भी निगाह होगी और आने वाले दिनों में ये नहीं भूलना चाहिए कि उन तक एसओजी और सरकार की एक्शन पहुंच सकता है उनकी मनीष, गर्दन अभी तक। हालिया में हमने देखा कि नीट के एग्जाम हुए हैं और उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इसकी जानकारी दें कि नीट एग्जाम को लेकर भी सवाल इस रूप में खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बच्चे ये कह रहे हैं स्टूडेंट की समय ज़्यादा किसी को दिया गया, हमें कम समय दिया गया है, और भी कई तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। तारीख को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस वक्त काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त ये परीक्षा कराई गई है। तो इसको लेकर भी क्या जांच बिठाई जाएगी या फिर जो एडमिशन, जो भर्तियां हो चुकी हैं, सिर्फ इसी को लेकर निर्देशित किया गया सरकार की ओर से? नहीं, देखिए, नीट का जो एग्जामिनेशन है उसका आरपीएससी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके हेल्प में होती है पूरी तरह से वो एग्जामिनेशन। तो वो उसमें सरकार का और आरपीएससी का उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चों के ग्रीवेंसेस है उसको सरकार, जो खासतौर पर जो अंकों को लेकर अभी समस्या सामने आई है, वो ग्रेस मार्क्स को लेकर बड़ा 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शिकायत की, उसको लेकर ज़रूर एनटीए कदम उठा सकता आने वाले दिनों में, क्योंकि शिकायतें अलग अलग राज्यों से पहुंच रही है। हालांकि राजस्थान से टॉपर बनकर उभरे हैं कुछ छात्र एनटीए की परीक्षा में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि फर्जी तरीके से जो भर्तियां हुई हैं अब उसको लेकर जांच बिठाने के लिए निर्देशित कर दिया गया सरकार की ओर से। आने वाले वक्त में क्या अब किस रूप में मामला आगे बढ़ता नजर आएगा, जानकारी भी आपके सामने हम रखेंगे।